हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री 12 का एक ऑफिशियल मॉडल सेट लाया हूँ और इसमें मॉडल सेट के साथ साथ देखा जाए तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था बिहार बोर्ड का, उससे भी कुछ प्रश्न इसमें लिया गया है। तो ये कुल मिलाकर आपका 90 क्वेश्चन के आसपास होगा और इसको आप बेहतर से बेहतर देखें। और मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन दिया गया है एनुअल एग्ज़ाम में आपका लगभग 20 से 25% आने की संभावना है और ये आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो इसका आंसर होगा राखालदास बनर्जी, यानी कि इनका जो शॉर्ट नाम होता है RD बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो से किस आकृति का कब्रगाह प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो है H आकृति का कब्रगाह प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात में स्थित बंदरगाह नगर कौन था? गुजरात में स्थित बंदरगाह नगर कौन था? तो आंसर होगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था तथा उसके बाद लोथल था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया गया है? तो आंसर होगा नेपोलियन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा फरीद। अगला क्वेश्चन नंबर 8, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो आंसर होगा उदयनी, या इसी का दूसरा नाम है उदय भद्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो हैं आपके मेगास्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त शासन काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि गुप्त शासन काल में चीन का कौन सा यात्री था जो भारत आया था? तो आंसर होगा फाहियान। अगला, त्रिपिटक किससे संबंधित है? यानी कि किस धर्म से त्रिपिटक का संबंध है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर 1855 एवं 56 में। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अब देखिए, अर्थशास्त्र का डायरेक्ट अगर लेखक पूछे तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य है, या अर्थशास्त्र के प्राचीन लेखक कौटिल्य हैं। जबकि आधुनिक देखा जाए तो एडम स्मिथ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 18, गंगा पुत्र किसे कहते हैं, या गंगा पुत्र किन्हें कहा जाता है? तो आंसर होगा भीष्म को। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रुद्रदामन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के
त्रिअर्थकों का चयन करें। जैन धर्म के कुछ त्रिअर्थक थे, यानी कुछ उनके प्रवर्तक थे, जिसमें पहले जो प्रवर्तक थे ऋषभ देव थे, इसे देव व छूटा है देव में ऋषभ देव थे। और जो 23वें त्रिअर्थक थे वो पार्श्वनाथ थे, और तथा जो 24वें त्रिअर्थक थे वो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक जो हैं आपके अबू फजल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्योधन की माँ कौन थी? सूर्योधन की माँ कौन थी? तो आंसर हो जाएगा गंधारी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वेद की रचना किस क्वेश्चन नंबर 25 है, वेद की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा माधव एवं सायन। ये दोनों जो थे भाई ही थे, तो भाई माधव एवं सायन ने वेद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, करो या मरो का नारा किसने दिया या कब दिया गया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में दिया था, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, कनिष्क का राजरोहण या कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? तो आंसर होगा 78 ईस्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध जो है जहांगीर ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक जो हैं अबू फजल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, और ये 35 वर्ष के आयु में हुई थी, और बोधि वृक्ष के नीचे। तो यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष के आयु में बोधि वृक्ष यानी कि पेड़ के नीचे बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो स्थायी बंदोबस्त जो था ये मुख्य रूप से भूमि से संबंधित था, और ये इसका स्थायी बंदोबस्त लागू जो किए थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो कि 1793 में किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था या किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर होगा अशोक ने करवाया था, या अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 34, कलिंग पर पहली बार अधिकार किसने किया था? जो कलिंग था उस पर पहली बार अधिकार या आक्रमण किसने किया था? तो पहली बार जो थे महापद्मनंद किए थे, तथा दूसरी बार जो थे अशोक किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, बीजक में किनका उपदेश है? बीजक में किनका उपदेश संग्रहित है या है? आंसर कबीर का। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? आंसर बाबर। क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ये हम बोले थे आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आ गया। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थे हरियर एवं बुक्का ने किए थे 1336 ईस्वी में। और एक और आप लोग को बोले थे संथाल विद्रोह का नेता कौन था, वो भी बताने के लिए। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 39, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? आंसर मोरक्को। अगला क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थे ये हरियर एवं बुक्का ने किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? आंसर रामानंद ने। अगला क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो आंसर कुंवर सिंह। और ये जो बिहार में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुआ था वो बिहार के देवघर से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था?
तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में ख़त्म हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो थे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय पुरातत्व का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पितामह अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किताबुल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आंसर अल बरूनी का। क्वेश्चन नंबर 46, व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आंसर लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 48, मोहनजोदड़ो की सड़क की लंबाई कितनी थी? मोहनजोदड़ो की सड़क की लंबाई कितनी थी? तो आंसर 33 फीट। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है कि ऋग्वेद के किस मंडल से गायत्री मंत्र प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। अगला, बिरसा मुंडा किस विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर उलगुलान विद्रोह के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 51, कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो आंसर फोर्ट विलियम। अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसी में एक प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष थे जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डायरेक्ट संविधान सभा का अध्यक्ष कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन नंबर 53, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? आंसर 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 54, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? आंसर किसान। अगला क्वेश्चन नंबर 55, दामिनी कू क्या था? आंसर भूभाग। क्वेश्चन नंबर 56, चाल इमारतें प्रसिद्ध है या चाल इमारतें कहाँ है? आंसर मुंबई में। अगला, कैप्टन हकिंग्स किसके दरबार में आया था? कैप्टन हकिंग्स किसके दरबार में आया था? तो आंसर जहांगीर। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1773 में हुई थी, जबकि पटना में 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 59, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक का अभिलेख जो है सर्वप्रथम प्रिंसेस ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 60, सांची का स्तूप कहाँ है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी, जबकि भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी, जबकि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 1869 में और इन्हों की जो आत्मकथाएं थी वो गुजराती भाषा में ही लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम जो थी लेखिका थी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? तो 1581 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जब रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी तो उस समय मुंबई से ठाणे तक रेलवे को चलाया गया था। अब देखिए इसमें कुछ 10th लेवल का भी क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि अधिकतर देखा गया जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और जो भी क्वेश्चन मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी कर रहा है उसमें 10th लेवल का भी कुछ क्वेश्चन दे रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ 10th लेवल का भी क्वेश्चन उठाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ से हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार से 1916 में गांधी जी के द्वारा हुआ था, जिसे नील सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारत में औपचारिक रूप से जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1972 में हुआ था और विधिवत रूप से 1881 में हुआ था। अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला,
क्वेश्चन नंबर 70, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब की? तो हो जाएगा आपका आंसर 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन नंबर 71, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक जो थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे जो BHU के संस्थापक भी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन गया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन नंबर 73, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर होगा 13 अप्रैल 1959 में। उस समय जो गवर्नर था ये आपका मुख्य रूप से जनरल ओ डायर था, इसी के आदेश पर उन लोगों ने गोलियां चलाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, गोपुरम का संबंध किससे था? तो आंसर ये मंदिर का प्रवेश द्वार था। अगला क्वेश्चन नंबर 75, पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 76, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। अगला क्वेश्चन नंबर 77, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था? तो सातवाहनों का सबसे महान शासक जो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। अगला क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आंसर कांस्य युगीन काल की। अगला क्वेश्चन नंबर 79, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो आंसर 1897 में। और ये जो थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी शामिल हुए थे। और ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये 1938 और 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे चैतन्य महाप्रभु थे। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया? तो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 81, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला 82, क्वेश्चन नंबर 82, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 83, अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब की? तो इसका आंसर होगा 1881। अगला क्वेश्चन नंबर 84, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, जबकि इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, यानी कि भारतीय महिला जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इसका आंसर होगा 1940 में, लाहौर के अधिवेशन जो हुआ था उसी में मांग की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 86, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C. राजगोपाली, जबकि अंग्रेज देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर लगाता है तो वहाँ C. राजगोपालचारी होगा, अगर भारतीय नहीं लगाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था।